अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज मैं आपको 6 फूड्स बता रही हूँ जिनको आपको अपनी ज़िंदगी से एग्जेम्प्ट करना है, निकालना है। इसके बाद मेरा आपसे पक्का वादा है कि कोई भी आपको स्टमक से रिलेट कोई मसला कभी भी नहीं होगा। ये 6 फूड्स कौन सी हैं इसको आज हम डिटेल में जानेंगे। होता क्या है कि हमारे स्टमक के अंदर माइक्रोबाइम नाम का एक गुड बैक्टीरिया होता है। ये जो गुड बैक्टीरिया है माइक्रोबाइम, ये हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर को, कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुव्वत मदाफ़त एक ऐसी चीज़ है कि वो आपके बॉडी के अंदर बीमारियों से आप लड़ती है। आपकी बॉडी के अंदर कोई किसी किस्म का जरासीम चला गया है किसी भी बीमारी का, तो आपकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो उसको किल कर देगी। जैसे ही हमारी कुव्वत मदाफ़त रेजिस्टेंस पावर जो है वो वीक होती है या ख़त्म होती है, तो बीमारियां हम पे हमलावर हो जाती हैं और आखिर में क्या होता है कि हम मर जाते हैं। तो इन सब खौफनाक अंजाम से बचने के लिए हमें करना होगा, हमें अपनी लाइफ से इन 6 फूड को निकाल देना होगा जो हमारे माइक्रोबाइम्स को किल कर देते हैं। हमें अपने माइक्रोबाइम को ज़िंदा रखना है। ये 6 फूड्स को आप अपनी ज़िंदगी से आपको एग्जाम्प्ट करना है। नंबर 1 पे फ्राइड फूड, नंबर 2 पे प्रोसेस्ड फूड, नंबर 3 पे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, नंबर 4 पे डेरीज, नंबर 5 पे सीड, 6 पे फ्रैक्टोज। हम इंडिविजुअली देखते हैं कि ये कौन कौन सी फूड्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारा हिस्सा बन चुकी हैं और इसे हम फर्स्ट जो फूड्स हैं वो फ्राइड फूड्स हैं। आपकी मेरी एशिया में हम सब की खाई जाने वाली चीज़ें, समोसे, पकौड़े, जितनी चीज़ें भी फ्राई होती हैं वो हम सबको बहुत पसंद होती हैं और हमारी डाइट का वो एक मेजर हिस्सा है। जो चीज़ सही तरह फ्राई ना हो हमें मज़ा नहीं आता, क्योंकि जिसमें बैक्टीरिया जो है, माइक्रोबाइम जो है, अच्छी तरह मर ना जाए, हमें मज़ा नहीं आता खाना खाने का। होता क्या है कि जब हम किसी फूड को फ्राई करते हैं तो उस कुछ मिनट फ्राई करने के अंदर उसका जो माइक्रोबाइम है वो किल हो जाता है और थोड़े से ज़्यादा मिनट फ्राई करने से वो टॉक्सिन हो जाता है। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ तो ख़त्म हो गई, उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म है, यानी कि आपको उससे कोई अच्छी चीज़ तो मिलने वाली नहीं है। अब बैड चीज़ क्या मिल रही है, क्योंकि वो 2 से 5 मिनट से ज़्यादा फ्राई होते हैं ऑयल के अंदर, तो वो पूरे के पूरे ऑयल को भी टॉक्सिस कर देते हैं और ख़ुद भी। और वो जो टॉक्सिन फूड है जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी से, अगर हमें अपने माइक्रोबाइम बैक्टीरिया से प्यार है तो हमें अपनी ज़िंदगी से फ्राइड चीज़ों को निकालना है। कोशिश कीजिए कि आप उनको स्टीम कर लिया करें और कुकिंग टाइम जो है वो थोड़ा कम करें। जो सेकंड चीज़ है वो प्रोसेस फूड है। प्रोसेस फूड में वाइट ब्रेड आ जाता है, बेकरी की आइटम्स आ जाती हैं, जो कैन आइटम्स हैं, जो ऑल प्रोसेस फूड के अंदर प्रिजर्वेटिव को यूज़ किया जाता है ताकि इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव किया जा सकते। लेकिन जो ये प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, आप यकीन करें, डेट इज़ अ बिग पॉइजन। और इस तरह हम उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को किल करते हुए पॉइजन को अपने अंदर लेके जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा बीमारियों का कॉज बनते हैं। नेक्स्ट जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है। हाँ, जितने भी मार्केट में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलते हैं ये भी हमारे स्टमक को, हमारे बैक्टीरिया को किल करते हैं। हमें चाहिए कि हम इनको स्विच करें नेचुरल स्वीटनर से, नेचुरल स्वीट से, स्टेविया वगैरह से। उस फ्रैक्टोज मार्केट में जितने जूस मिलते हैं, जो हम बच्चों को बड़े फ़ख्र से जूस के पैक लेके दे रहे हैं, जितनी भी चीज़ें ये मिल रही हैं इनमें फ्रैक्टोज की मिकदार जो है बहुत ज़्यादा है, जो किल करती है हमारी बैक्टीरिया को, ख़त्म करती है हमारी रेजिस्टेंस पावर को। उसके बाद नेक्स्ट जितनी डेयरी पाउडर्स आ रहे हैं, जितने मिल्क आइटम्स हैं, डेयरी आइटम्स में जितने मार्केट में पाउडर फॉर्म में मिल्क आ रहा है, आप यकीन करें कि मिल्क पाउडर जो है वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है और उससे बनी हुई तमाम चीज़ें जो हैं वो भी बहुत सख्त नुकसानदेह हैं। उसको भी आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना है। और लास्ट में है वेजिटेबल ऑयल, जो हमारे घरों में कुकिंग ऑयल यूज़ किया जाता है, उसमें कोई वेजिटेबल सीड्स ऑयल कुछ नहीं होता, उसमें जस्ट फ्लेवर्स होते हैं। उसमें ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है। ओमेगा 6 जो कॉज करता है आपकी आइज़ को ख़त्म करने में, अंधापन पैदा करने में और आपको कैंसर में मुब्तला करने में ओमेगा 6 जो है वो ज़िम्मेदार है। तो इन सब चीज़ों को
प्लेन वाले ऑयल पे आइए ना, सरसों का तेल ले आइए, प्लेन सादे ऑयल कोकोनट ऑयल को यूज़ कीजिए, अपनी ज़िंदगी में लेके आइए, और सीड और वेजिटेबल ऑयल को अपनी ज़िंदगी से इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम जहरीले फूड को जब आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, तो इंशाल्लाह आप बीमारियों से भी बचेंगे और सेहतमंद रहेंगे, आप और हमारे आने वाली नस्ल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।